आशीष, जी प्रभु। वो रात को तू बता रहा था बॉटल से रिलेटेड ज्योत वगैरह को कुछ 2-4 दिन पहले। 2-4 दिन पहले रात को क्या बता रहा था? पता नहीं, लेकिन अद्भुत था। अब बस वही बता दे जो पता नहीं है। जैसे इसको बता रहा था प्रभु हम्म कि इस बॉटल की आत्मा हम्म प्लास्टिक ही है ना। इसको जब हम छूते हैं हम्म तब प्लास्टिक, देखते भी हैं तो प्लास्टिक, बोलते बस बॉटल है। हम्म तो जो सिर्फ सुनने में आए, हम्म है ना, और खोजने चले हम्म तो वो ना मिले, वही माया। तो बॉटल बस सुनने में आता है, लेकिन जैसे ही मैं देखने चलता हूँ, उसको खोजने चलता हूँ, तो प्लास्टिक ही अनुभव होता है, बोलता बस बॉटल ही हो। तो बॉटल देश में ही प्रपंच है, बॉटल देश में ही छोटा बॉटल है, बड़ा बॉटल है, अच्छा बॉटल है, बुरा बॉटल है, पापी बॉटल है, पापी है, पुण्यात्मा पुण्यात्मा बॉटल है। बॉटल है, आश्रम का बॉटल है, फिर संसारी बॉटल है, काला गोरा, ये सब बॉटल देश है। प्लास्टिक देश में तो इसको पता ही नहीं ये सब क्या है और ये क्या हो रहा है, और किसको हो रहा है। किसको हो रहा है। हम्म यही इसका रियल आत्मा है, यही इसका स्वरूप है। हम्म ये प्लास्टिक कभी भी 3 काल में बॉटल हुआ ही नहीं। ये सदैव से ही प्लास्टिक था, बस मान्यता में मान लिया बॉटल, सिर्फ मान्यता में। और इसी मान्यता का परिणाम हुआ इसका सुख दुख, अच्छा बुरा, सब इसकी मान्यता का परिणाम है। प्लास्टिक देश में तो ये भरपूर है ना, कहां पर इसके प्लास्टिक नहीं है, और कब नहीं था और कब कुछ ज्यादा हो जाएगा। ये चूरा चूरा भी हो जाए तो ये प्लास्टिक ही रहेगा। तो जो भय होता है बिगड़ने का, बनने का, वो तो कभी था ही नहीं ना। मृत्यु से भय रहता है। मृत्यु से भय इसलिए नहीं कि आपको मृत्यु से भय है, मृत्यु से भय इसलिए कि मैंने कभी मृत्यु को जाना ही नहीं ना, ये है क्या भला, इसलिए भय लगता है कि क्या चीज, किस चिड़िया का नाम है। बॉटल देश में है कि ये बॉटल बनेगा बिगड़ेगा, है ना, बॉटल टूट जाएगी, ये हो जाए, प्लास्टिक कैसे टूटेगा। तो जो ना बनता ना बिगड़ता, वही आप, वही आपका होना। बहुत बढ़िया है ना। तो मैं को तो पता ही नहीं जीव देश को क्या हो रहा है, जीव को क्या हो रहा है। जीव को पाप हो गया, पुण्य हो गया, सही हो गया, गलत हो गया, जिंदा है, मर गया, संसारी हो गया, आध्यात्मिक हो गया। मैं को तो ये पता ही नहीं है। तो ये किसको पता है। जी हाँ, ये हो गया, वो हो गया, ये सब जीव की कहानी। स्लिप हो गया, फिर उड़ गया, गिर गया, फिर उड़ गया, ये सब जीव देश का रोल है।
मैं में गिरना उठना, बनना बिगड़ना, ये सब है ही नहीं। ये सब है ही नहीं, इसका अनुभव है। लेकिन हेलो, अनुभव, हाँ, इसको आपकी बुद्धि समझी, बुद्धि में समझ, आत्मा में अनुभव। ये है ही नहीं, इसका अनुभव कौन किया? आप ही तो किए। इसका ज्ञान भी है, इसको कौन जाना? आप ही तो जाने कि ये सब है ही नहीं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना, तो जानेगी ही जानेगी। तो मैं को कुछ मान लेने पर जीव या देह, ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब बार बार ये पॉइंट आता है हमारे सत्संग में, मैं को कुछ मान लेने पर, है ना? बार बार ये पॉइंट क्यों आता है मालूम है? कि यहीं से पलटी होती है चीज। मैं को मान लिए कि गए, और मैं को कुछ नहीं माने तो रिवर्स अपने में ही। बस यही एक मिस्टेक है। वो तो आपको बाद में लास्ट में पता चलता है कि आपने आनंद के कारण माना था, वो बहुत अंतिम की बात है ना? सहजावस्था की बात है वो। कि अब वो प्लास्टिक ही है, चाहे उसको बॉटल मान लो, मैं ही हूँ, चाहे इसको देह मान लो, मन मान लो, है ना? अब मानने से फर्क नहीं पड़ता। ये लास्ट का चैप्टर है। प्रथम तो भैया आपने माना, और मानना ही माया है, तो उसका परिणाम भी है। खुद को जीव मानने का परिणाम है 84 लाख योनियां। सोचो, और 84 लाख योनियों के पाप पुण्य कर्म स्मृतियां, और उनमें खरबों साल बिताना, सिर्फ खुद को जीव मान लेने पर इतना भयंकर परिणाम। सोचो कि आप खुद तक फिर शायद आ ही ना पाओ। वो तो खुद को माने हो करके आ जाते हो। खुद को माने हो करके। परिणाम तो बहुत भयावह है। मनुष्यों के फिर कई जन्म, 84 लाख योनियों के कई जन्म, सिर्फ खुद को जीव मान लेने पर। इतनी गलती की इतनी बड़ी सजा। यार कोई चीज होती है ना कि यार एक अपन गलती की, उसका एक उचित दंड होता है। आपको लगेगा परमात्मा बेरहम है क्या? इतनी लंबी और खतरनाक सजा, और सजा जिसको हो रही है उसको पता ही नहीं है कि वो सजा में जी रहा है, बंधन में जी रहा है। तो ऐसा क्यों है भाई?
बताओ। मैंने माना। क्योंकि मैंने माना है। किसने माना है? मैं आत्मा भगवान ने माना है। उसकी मान्यता को कोई टाल नहीं सकता, टाले न टले। यानी मैं की मान्यता का पावर है ये, मैं का साइन। मैं जीव हूं, यानी तुरंत इस संकल्प मात्र से, इस भाव मात्र से आपके लिए सारी चीजें 84 लाख योनियों की प्रकट हो जाती है। एक इवन सारे देवता भी, कुछ देवताओं को छोड़ दो, सब जीव देश में जीते हैं। हाँ, कुछ देवताओं को छोड़ दो बस, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, श्री गणेश है, तो कुछ देवताओं को छोड़ दो, वो छोड़ के सब जीव देश में जीते। तो मैं को मान लेने पे ये हो जाता है। तो मैं का पावर कितना होगा सोचो। मैं को खाली जीव मान लेने पर क्या से क्या हो जाता है। तो मैं का पावर का क्या हिसाब होगा सोचो। मैं का मतलब आपका, मैं आत्मा भगवान का। और इतना खतरनाक कि आपको लगता ही नहीं कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन बुद्धि नहीं हूं, मैं इस दुनिया से परे हूं, ऐसा लगता ही नहीं। अति विचित्र रघुपति की माया। कितना भयानक भयावह परिणाम। यानी रस्सी को आपने सर्प माना तो अब आपको डर लगेगा ही ना, चाहे कुछ भी करो। जब तक प्रकाश जला के उसको देखोगे नहीं। क्या है यार, कौन सा सांप है या क्या है, और ऐसे लाइट जला के देखते हो, टॉर्च जला के, तो यार ये तो रस्सी है, रिलैक्स हो जाते हो, है ना। तो ये 84 लाख योनियां जीव मानने पर ये जो भयावह स्थिति आ गई, और आपको भय लगने लग गया, यार ये क्या गड़बड़ हो गई है करके, इसको कैसे जला के देखोगे रोशनी। ये तो माया जगत है पूरा, कौन सी रोशनी लाओगे। अरे ज्ञान का प्रकाश, अज्ञानता ही तो है क्या आपकी। ज्ञान के प्रकाश से देखोगे तो पाओगे तो मैं ही हूं, मैं आत्मा राम। ये कोई माया नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। मान्यता का मतलब ही है जो है ही नहीं। अरे मृग तृष्णा का जल होता है क्या, वो मिथ्या है ना। मान्यता का मतलब है ही नहीं ना। अरे दिखाओ यार डंडा वंडा, डंडा है क्या, नहीं। मान्यता का मतलब है ही नहीं है। सब भगवान है यार, सब राम है, और आप राम का ही अनुभव कर रहे हो, बोल माया रहे हो। बोलने और सुनने में बस गड़बड़ हो रही है, जैसे वो बताया। बोलने में ये डंडा है और सुनने में ये डंडा है, लेकिन अनुभव करने जाओ
छुओ तो लकड़ी, और इसका हर जगह लकड़ी, देखो तो लकड़ी, और है भी लकड़ी। तो सुनने भर में माया है पागलों, सुनने भर में मान्यता है। मान्यता है कहाँ? सब भगवत स्वरूप है, नारायण है। अरे नारायण नारायण ये आप सुनने भर में है, ये दुनिया, ये सब भगवत स्वरूप है, कहीं है नहीं ये दुनिया उनिया। सुनने में ये शरीर है ना, शरीर ऐसा सुन लियो, और मैक्सिमम बोलने में। लेकिन ये भगवत स्वरूप है, हाँ, है नहीं कहीं पे भी, अपना आप ही है जिसको आप शरीर बोल रहे हो। अपना आप यानी भगवान। अरे मैं को निकाल दो शरीर से, बचेगा क्या शरीर? लकड़ी को निकाल दो डंडे से, सब से निकाल दो अपने आप को, कुछ क्यों नहीं बचता? क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो बचेगा कैसे? माया का मतलब ही है जो है ही नहीं, उसके लिए परेशान हो रहे हो आप। जो कहीं है ही नहीं। अरे यार एक चीज बताओ, सपोज आपके मैं घर में फोन कर दूं कि यार ये विष्णु मर गया है ना? जिंदा है वो, मरा नहीं है, ठीक? विष्णु मर गया, अब वहां रोना शुरू हो जाएगा सब, है ना? तो पिता किसके लिए रोएगा? पुत्र के लिए। सिस्टर किसके लिए रोएगी? इसका अगर पुत्र होता तो किसके लिए रोता? पिता के लिए। इसका कोई वहां मित्र होगा तो सब रोने लग जाएंगे, और ये तो जिंदा है। ये तो जिंदा है ना भाई। और वो लोग रो किसके लिए रहे हैं? मान्यता के लिए रो रहे हैं। इसके लिए तो रोया जा ही नहीं सकता, ये परमात्मा है। हाँ, तो हम केवल अपनी मान्यताओं के लिए रोते हैं, हमारा ये चले गया, हमारा वो चले गया, है ना? अब जैसे इंडिया में वो नोट बंद हुए थे ना, कितने के जो भी नोट थे, तो किसके लिए रोए आप? नोट के लिए रोए कि उस पे जो मान्यता थी? नोट तो उसके बाद भी वैसी थे, फिर लोग घरों के आगे जला रहे थे। जिसकी पूजा करते थे उसको घरों के आगे जला रहे थे। तो मान्यता के लिए रो रहे थे ना, जो कहीं है ही नहीं। माया या मान्यता का मतलब ही है जो कहीं है ही नहीं। ये बोलने सुनने में शरीर है, बोलने सुनने में मन बुद्धि है कहीं नहीं। अनुभव करने जाओ, अनुभव शरीर का हो रहा है क्या? तुरंत जाओ, शरीर का, हड्डी का, मांस का, ब्लड का, शरीर के वजन का अनुभव देश में जाओ। अनुभव देश आत्मा का देश है। अनुभव हो रहा है क्या? किसका अनुभव हो रहा है? स्वयं का। जो है ही नहीं उसका अनुभव कैसे होगा? मन का अनुभव करो। बहुत चंचल है बोलते हो ना मन, करो अनुभव में, देख बताओ कहाँ है मन। बता दो अनुभव में कहाँ है मन।
अरे मन हो तब तो उसका अनुभव हो, बुद्धि हो तब तो उसका अनुभव हो। दुनिया कहाँ है? दुनिया देखो, अनुभव करो, कहाँ है रे दुनिया? करो अनुभव, अनुभव में जाओ, अनुभव। अनुभव ही तो प्रमाण होता है ना, कहीं नहीं मिलेगा यार, हो तो मिलेगा ना। हाँ। तो जो माया है ही नहीं, उसके लिए हर कोई परेशान है। पता नहीं होती तो क्या क्या हो जाता है, अगर होती बाय द वे तो क्या क्या हो जाता है। तो एक मान्यता से दूसरी मान्यता आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, तो वो फिर जंगल बन जाता है। पहली मान्यता जीव है, बस याद रखना। पहला शर्ट का बटन गलत जीव वाला लगता है, फिर सारे बटन गलत। तो मैं बोलता ना, अंतिम मान्यता मान्यता है, अंतिम मान्यता मान्यता। मान्यता भी एक मान्यता है ना। इसलिए निश्चिंत रहो, माया कहीं है ही नहीं, सब भगवत स्वरूप है, सब राम है, नारायण है, मैं हूं, जो बोलना है बोल लो, एकदम निश्चित। तो जो है ही नहीं उसको आपने मान लिया है। मृग तृष्णा का जल है ही नहीं, उसको मान लिया, और उस जल से आप प्यास बुझाने चले हो, तो बुझेगी? और जो है उसको प्यास लगती नहीं है ना। वहां कोई प्यास व्यास नहीं है आत्मदेश में कि प्यास लगी बुझी, कोई आएगा गुरु बताएगा, सब फालतू की बात है। हाँ, वो तड़प होती है, प्यास जिसको हम बोलते हैं, जीव के मरने का टाइम है वो। जैसे पता चल जाता है ना अब ये मरने वाला है, किसी को देखते हैं तो किसी जीव को प्यास लग गई, भड़क गई प्यास, समझ जाना उसके मरने का टाइम आ गया। देर अबेर कुछ सालों में या एक आध दो जन्म में वो मर जाएगा। मर जाएगा मतलब उसकी मान्यता से वो मुक्त हो जाएगा पुनः आत्मा में। तो इसलिए प्यास का लगना सौभाग्य माना जाता है, तड़प का, विरह का, भले वो प्रभु के नाम से हो, अस्तित्व के नाम से हो, या स्वयं के नाम से हो। प्यास इंपॉर्टेंट है, मछली जैसी, उसी को बोध होता है, इसलिए कहा जाता है वो सिग्नल है कि जीव के मरने का टाइम। इसलिए तो मैं निश्चिंत रहता हूं, सब प्यासे आते हैं मेरे पास, मेरे को पता है मरने का टाइम आ गया। इनको बोलता हूं बढ़िया है, मेरे साथ बैठे रहो बस। देर अबेर मर ही जाओगे।
हाँ, किसी को प्यास नहीं है तो उसको देता हूँ बत्ती, भाग यहां से, तू जा, जा दुनिया देख के आ। गलती से आ गया तू यहाँ। अब जीव का मरने का टाइम मतलब आत्मा में आने का टाइम, जो वो है ही, तो उसको क्लियर हो जाता है यार माया कहीं है ही नहीं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, या भगवान ही भगवान है। तो निश्चिंत रहता है एकदम। जैसे पता चल गया ना रस्सी है तो आप निश्चिंत हो गए, भय चला गया। जब पता चल गया मैं ही मैं हूं, मान्यता कहीं है ही नहीं, अरे मैं ही हूं, मैंने खुद को मान लिया था, तो मैंने खुद को माना तो मान्यता है कहां? मैंने किसी और को नहीं माना, खुद को माना, खुद से, खुद पर, खुद में, तो मान्यता है कहां? मान्यता और माया कहीं है ही नहीं। सब नारायण है, बस भगवत स्वरूप है। तो जो मान्यता है ही नहीं तो उससे आप फाइट करते हो, इसलिए फंसते हो। और माया को तुरंत बोल देते हो ना भगवान है, राम है, तो वो तो है ही नहीं, वो पहले से ही राम है, तो शांत हो जाती है, राम हो जाती है। हाँ, क्योंकि आप अब उसको करेक्ट बोल रहे हो, करेक्ट, बार बार करेक्ट बोल रहे हो। शरीर को राम, मन को राम, दुनिया को राम, चराचर को राम, कुछ समझ नहीं आया राम, तो बस वो राम ही है, आपने करेक्ट कर दिया बस। माया बोल के क्या है, फिर आपका एक द्वंद्व है माया से, वो गड़बड़ देश है फिर वो पूरा। माया बोलते ही आपने स्वीकार कर लिया कि माया नाम की कोई चीज है, और स्वीकार कर लिया तो वो फिर 84 लाख योनियों का जंगल शुरू, अंतहीन। हाँ, वापसी का कोई गुंजाइश नहीं जब तक प्यास न लगे। किससे? मानने को मान लेने से। पॉइंट भी नोटेड। माया को मान लेने से कि माया है, ये मान लेने से। मान्यता को मान लेने से ये कहानी शुरू होती है। और मान्यता कहीं है ही नहीं, राम ही है। पहले ही क्लिक कर दो, राम बोल दो, भगवान बोल दो, या मैं ही हूं बोल दो, जो आपको प्रिय लगे, खत्म बात। क्योंकि मैं ही तो हूं, मैं आत्मा राम। क्योंकि अनुभव में माया तो है ही नहीं, अनुभव में कहां है डंडा यार, बोलने सुनने में है। जैसे माया भी बोलने सुनने में है ना, रियल में कहां है? बोलने सुनने भर में है मन और माया, है कहीं अनुभूति में बिल्कुल नहीं, और एक्चुअल में कहीं नहीं। तो अपने मानने को मत मानो, आप अपने मानने को मान जाते हो कि मानना है, सत्य है। मानने को मत मानो, और भगवान देश में मस्त रहो, और कोई देश है ही नहीं, सब राम है भैया।
मतलब शर्ट का कोई बटन गलत लगा ही नहीं है कभी, आप टी शर्ट पहने हुए हो, समझ रहे हो, मान्यता ही नहीं है कहीं। वो है बोल देना, माया बोल देना ही फंस जाना है। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार राम बोलो। माया बोले यानी आपने स्वीकार करके ही बोला, पहले ही राम, सीधा और मस्त। पानी दे दो। तो ज्ञान के प्रकाश से माया भगवत स्वरूप है इसका बोध हो जाता है, ज्ञान के प्रकाश। कि माया कहीं है ही नहीं, राम ही है। रस्सी कहीं है ही नहीं, सर्प कहीं है ही नहीं, रस्सी ही है। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हम्म हम्म भगवान का ही आनंद है, वो माया का नहीं है। माया में जो आनंद मिलता है ना, वो भगवान का ही आनंद है, माया का नहीं है। क्षण भर को जो भी आनंद मिलता है, जैसे डॉगी होता है ना, हड्डी को वो चबाता है तो उसके मसूड़ों से ब्लड आता है डॉगी के, तो उसको क्या लगता है कि हड्डी से ब्लड आ रहा है। तो हमको क्या लगता है, मान्यता से आनंद आ रहा है। अरे इसमें बाय द वे आनंद की वस्तु होती तो डंडे से कभी आनंद आता क्या? लकड़ी से ही आता ना। डंडे से कैसे, जो है ही नहीं उससे कैसे आनंद आएगा? हाँ। जैसे स्त्री पुरुष भोग करते हैं, उनको क्या लगता है, मान्यता से आनंद आ रहा है, अट्रैक्शन से। वो भगवान का ही आनंद है, जो है ही नहीं उससे आनंद कैसे आएगा? हड्डी वाला जो बात है ना, उसी का ब्लड आता है डॉगी का, उसको लगता है हड्डी से आ रहा है। यही कहानी है बस। किसी में भी जो आनंद आ रहा है ना, वो आपका अपना ही आनंद है। लेकिन अपने को आप शरीर के अंदर समझते हो ना, करके आपको भूल होगी कि यार फिर खाने से कैसे आ रहा है, फिर उस देह से हम सो रहे हैं उसके साथ तो कैसे आ रहा है ना? अरे आत्मा सर्वव्यापी है ना, मान्यता से आनंद नहीं आता है। जो है ही नहीं उससे आनंद कैसे आएगा यार?
कॉमन सेंस। और ये भी मान्यता को, माया को सच मान के किया गया प्रश्न है ये। इनका जो प्रश्न है ना, माया को सत्य मान के किया गया है। हालांकि माया भी सत्य असत्य, सत्य असत्य किसी में नहीं आती, अनिर्वचनीय में आती है। क्योंकि भगवान ने माना है करके, भगवान का साइन है करके, और अपने आप को ही माना है। तो विषयानंद भी आत्मानंद ही है। विषय से जो आनंद आता है ना, वो आत्मा का ही आनंद है, भले क्षणिक है वो। हाँ जी। भगवान और माया हमेशा अनिर्वचनीय पद में रहते हैं, उसका वचन नहीं किया जा सकता। जीता हुआ ये तो बहुत ज्यादा है संभव ही नहीं है इतना। अनिर्वचनीय देश है ये पूरा। मतलब जिसको शब्दों में, वचन में बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। अव्याख्य भी बोलते हैं। वो माया को आपने थोड़ा भी एग्रीमेंट दिया, वो तुरंत अपनी जगह बना देती है। जैसे इन्होंने दिया तुरंत, अरे इन्हीं में नहीं, सब जगह फिर तुरंत 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 तुरंत। हाँ वो ऐसा इशारा करने पे हटती है फिर भगवान के, इतने से हट जाती, इतना प्रेम है उसको। बट उसको आपने जैसे ही एग्रीमेंट किया कि ये है, वो तुरंत छाने लगेगी ऐसा ही समझे क्या हल्की हल्की छाने लग गई थी अभी। हाँ मेरे को बिल्कुल ग्राफ दिखता है लगा ना ऐसा? हाँ? अरे जो है ही नहीं वो छाने कैसे लग गया भाई? अरे तुम माने हैं इसलिए छाने लग गया। हाँ। जो तीन काल में नहीं है मान्यता, उसी को मानोगे तो छाएगी नहीं। बस एक ही नियम है, राम भगवान ही है भैया। तब माया
सुंदर हो जाती है, भगवती हो जाती है। और माया माया की तरह नहीं रहती, वो भगवानी हो जाती है, क्योंकि वो भगवान ही है। तो जो चीज है ही नहीं, मन और माया, सारा अध्यात्म किस पे टिका है? मन माया का छुटकारा करा रहा है अध्यात्म, और क्या करा रहा है बताओ? मन और माया का छुटकारा। जो है ही नहीं उसका छुटकारा कैसे होता है भाई? हो तब तो छुटकारा हो ना। नहीं, जो है ही नहीं उसका छुटकारा कैसे होता है? पूरा दुनिया जिसके चक्कर में पड़ा है, जैसे ये पूरी दुनिया समझ लो डंडे से छूटना चाह रही है, लकड़ी में आना चाह रही है। अब डंडा कहीं है ही नहीं, है ही नहीं से छुटकारे में ये हाल है। जो है ही नहीं उससे छूटने में ये हाल है। पूरी दुनिया का हाल देख लो। कारण कुछ तो होगा, है ही नहीं से कोई मूर्ख कैसे छूटना चाहेगा? अज्ञानता तो है। मैंने माना है तभी उसका पावर है, वो तो ठीक है, लेकिन है तो नहीं ना। पावर तो आप ही का है, वो तो है ही नहीं। है ही नहीं का असर को पूछ रहा हूं मैं। पूरी दुनिया में है ही नहीं का जो असर है, वो इतना क्यों है? पूरी दुनिया तो पागल है कि है। हाँ, एकदम सही। उसका इम्पैक्ट जो है ना, जो पूरी दुनिया में है इतना भयानक, वो इसलिए है क्योंकि हर कोई मान्यता में ही जीना चाहता है। जो है ही नहीं उसमें जीना चाहता है, इसलिए उसको ऐसा परिणाम मिल रहा है। और क्या? अच्छा, और एक बात बता रहा हूं, ये है ही नहीं भी ज्यादा मत बोलना इसको, उससे भी वो लपेट लेती है। अरे हाँ, ज्यादा उसकी बात किए कि गए, वो है ही नहीं से लपेट लेगी। क्या बात करते हो बोले, वो दिखा देती है कि मैं ही हूं। माया मतलब समझ रहे हो, भगवान की वाइफ है, छोटा मोटा नहीं समझना। हाँ, वो तू कुछ भी बोलेगा ना वो वैसे दबोच लेती भाई। इसलिए भोले भाले रहो, राम, बस राम, माया के साइड नजर ही नहीं, राम, कुछ दिख गया राम, बस प्रणाम। तो जिधर नजर नहीं रहेगी उधर दिखेगा नहीं, तो वो घेरेगी नहीं, और जिधर नजर रहेगी वही बढ़ेगा जो है ना। तो बस राम राम करो यार, दिमाग मत लड़ाओ यार, क्योंकि अनुभव में भी राम है और है भी राम। बस राम, हर भाव में राम का भाव, खुद में जीव का भाव नहीं, राम का भाव, सर्व में राम का भाव।
तो जिधर नजर ही नहीं जाती ना, जिधर ध्यान ही नहीं जाता, जिधर वो चीज अपने आप गायब हो जाती है। आप नजर डाल के बढ़ाते हो, तो नजर सही जगह डालो ना भाई। जिस चीज को आपको बढ़ाना है या जिसमें जीना है। जैसे मन है, मन को जितना ध्यान दोगे ना उतना बढ़ता है। ध्यान देना ही तो मन है। मन को ध्यान देना ही मन है, और कहीं मन है ही नहीं साला। अरे मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन ये बहुत बड़ा सत्य है यार। हाँ, और साधु भी नहीं बोलते हो तुम लोग यार। क्या निच्चड़ हो गए हो एकदम से। ऐसा साधु वाधु होता है तो हमको भी बोलने में आनंद आता है ना पांडे जी। तो मन के साइड कभी ध्यान ही नहीं देना। जिंदगी में मन परेशान नहीं करेगा, मैं साइन करके देता हूं। कभी करके दिखा दे परेशान, मैं गुरु पद छोड़ दूंगा अपना। सारा जिंदगी में कभी समझ नहीं आया, मन की ओर ध्यान देना ही मन है। हाँ, मन की ओर ध्यान देना ही मन है। मान लिए ना, तभी तो ध्यान दे रहे हो। माया की ओर ध्यान देना ही माया है। मान लिए, एग्री हो गए, तभी तो दे रहे हो। है सब नारायण, राम ही राम, बस मैं ही मैं। जहां ध्यान दो राम, नहीं दो राम, तुम स्वयं राम, बस। और फिर भी कोई यानी चीज है कि फिर भी यार कहीं से माया आ जाती है। कोई छेद है, कुछ कुछ छेद हैं, तो उस छेद को बंद करना है ना, तो कुछ चाहो ही मत, सारे छेद बंद हो जाएंगे एक बार में। चाहतों से अभी मत खेलना, सहजा वहजा सुन के, है ना। और फिर भी कुछ जैसे उड़ गया है तो बस राम ही बोल दो ना यार, वो बेस्ट उपाय है। सागर में जो भी लहर उठेगी वो पानी है। सागर भी पानी, हर लहर पानी, बुलबुला पानी, है ना। सागर में बर्फ जम जाए वो पानी, भाप उड़े वो पानी। तो ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि सब नारायण है तो नारायण है। निष्ठा करोगे तो है ना। निष्ठा माया में है तो माया है। नहीं यार, ये तो है, शरीर भी है, दुनिया भी है, घर गृहस्थी भी है, वो भी है, ये भी है। हाँ तो है। अब है कोई, परमात्मा है कोई, आप क्या क्या बोल रहे हो। और हमेशा ना एक कॉमन सेंस भी यूज किया करो। आपको हम दो चॉइस दे रहे हैं, सब माया जगत है, सब द्वंद्व है, और दूसरी चॉइस सब नारायण है, सब राम है, या सब मैं ही हूं।
तो आपको किसमें जीना प्रिय लगता है उसमें जियो ना भाई। आप ही बताओ किसमें लगता है। राम वाले में लगता है ना, वो सिग्नल दे रहा है ना आपको। आप ही 3-5 करे पड़े हो, वो तो खुद बता रहा है यही प्रिय है जो आपको रियल में सहज में प्रिय लगता है, वैसे जियो ना। अभी तक मन माया है, शरीर मन माया है, ये मान के जियो हो। अब भगवान है, ये जान के जियो, क्योंकि भगवान ही है। अब आप बोले वो जाने कैसे, अब आ गई माया। अच्छा चल मान ले भाई, जान नहीं सकता ना, भगवान मान ले, सबको भगवान मान ले, अपने को भी और सबको भी मान ही ले चल, नहीं जान सकता ना। मानेगा तो भी सच है क्योंकि वो भगवान ही है। जैसे इसको मैं लकड़ी मान लूं तब भी ये लकड़ी है ना। इसको मैं लकड़ी मान लूं तब भी ये लकड़ी है ना यार। और इसको मैं डंडा जान लूं तो भी गड़बड़ है। मान्यता से भी पहुंच जाओगे लेकिन मान्यता सही होनी चाहिए। हाँ। इसलिए राम सही मानो तो वो भी जानना ही है। ठीक है। हम्म। वो तो बताया ना अभी। सही मान्यता, हालांकि मान्यता खुद ही फॉल्स है, फिर भी मैं एकदम लो स्टेज में लाके आपको बोल रहा हूँ कि आप जान नहीं पा रहे हो तो राम मान लो। झूठ में भी इसको लकड़ी बोलोगे ना तो भी ये लकड़ी है, क्योंकि बोल आप सही रहे हो ना। आपको भले लगे कि आप झूठ बोल रहे हो, बोल आप, हाँ मान आप सही रहे हो, असल में आप जान ही रहे हो, मान नहीं रहे हो, है ना। मानने से आपको फंसाया जा रहा है। क्योंकि भाई पहले ही जान गए ना ये लकड़ी है, तभी तो मैं आपको बोला ना कि इसको लकड़ी मान लो तब भी ये लकड़ी है। पहले तो जान गए थे ना ये लकड़ी है, पहले से आप राम को जानते हो, इसलिए राम बोलो ना, मार पीट दूंगा। पहले से आप जानते हो सारा चराचर भगवत स्वरूप आप सहित, ये आप जानते ही हो, इसलिए बोला जा रहा है कि सबको राम बोलो। ओके सर। लकड़ी और डंडे में पूरी जिंदगी बिता दी है यार, है नहीं। हमारे गुरुदेव थे महर्षि मुक्त, क्या दिख रहा है ऐसा करके शुरू करते थे। बस खाली लकड़ी डंडा लकड़ी डंडा पूरा, फिर आत्मा देह ऐसा। ज्यादा दुनिया भर के फालतू नॉलेज में नहीं डाले किसी को, ये किस्सा वो कहानी वो ऐसा वो वैसा, आदमी और कंफ्यूज हो जाता है। मन तो बैठा ही है खेलने के लिए, हालांकि नहीं है फिर भी खिलाड़ी है। एकदम हाँ। क्यों करती मालूम, क्योंकि राम ही है। आप अपने में आ गए, राम में, राम देश पूरा,
रिलैक्स हो जाते हो यार, सब भगवान है तो अब रिलैक्स एक था। अब फाइट खत्म ना, न कोई मन है, न कोई माया है, न कोई अहंकार है, सब नारायण है, राम है। तो अब फाइट ही खत्म हो गई, द्वंद्व ही खत्म हो गया। किसको जीतोगे, क्या पहचानोगे, क्या करोगे, जानने समझने को भी खत्म हो गया। जानता भी आदमी तब है जब कुछ और होता है ना। समझता भी तब है कि कुछ और होता है। अनुभव भी दो में करता है मालूम, अनुभव भी दो में होता है ना यार, एक में होता है क्या अनुभव? हाँ, अनुभव स्वयं आत्मा है, वो एक अलग रेंज है। बाकी नॉर्मल जो आदमी अनुभव करता है, मैं तू वाला, ये वाला, वो भी दो में होता है। फिर जाने ना तकलीफ बढ़ेगी, इसलिए राम बोलो। जितना जानोगे समझोगे तकलीफ बढ़ाओगे, जितने भोले भाले रहोगे बस राम है ना यार, खत्म। बस राम बोल दो, राम देश तो अचाह है ही ना, सब राम हो गया तो चाहोगे किसको? अब बताओ ना, आप सहित सब कुछ राम हो गया, राम है ही, तो अब चाहोगे किसको? इवन कोई चाह भी उठ गई बाय द वे अज्ञानता के कारण, उसको भी राम बोल दो। अचाह भी राम, चाह भी राम। अचाह वाली थेरेपी हम तब यूज करते हैं जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है हमारी महफिल में तो कल का रोग बहुत बढ़ गया था। हाँ, वो था ना भाई, मॉर्निंग का सेशन वैसे ही था। जितनी कम चाहत उतना कम दुख, शून्य चाहत शून्य दुख, और अनंत आनंद साथ में आ जाता है। हाँ, अचाह हो जाना क्या है, राम हो जाना है, आत्मा में आ जाना है। लेकिन मैं एक पॉइंट अभी बोला ना, चाह भी उठे तो उसको भी राम कह देना, क्योंकि राम अखंड है, किसी भी जगह को छोड़ेगा नहीं, है ना। कि भूले भटके कोई चाह उठ रही है, कुछ उठ रहा है, जैसे डेली लाइफ की चाह भी तो उठती है ना, भी खाना खाना है, छोटी छोटी जो आवश्यकता है बोल लो जिसको, उसको भी राम बोलो ना यार। राम देश में दूसरा आ कहां से जाएगा, राम ही आएगा। तो झूठ का परिणाम है ये सब। जैसे इसको आपने
क्या बोला? डंडा। झूठ बोला ना। सामने वाले ने भी सुना डंडा, वो भी झूठ सुना। इसको आपने क्या बोला? राम नहीं बोला, देह बोला, झूठ। या मैं नहीं बोला, राम नहीं बोला, झूठ बोला ना देह। अब वो झूठ से फिर नए नए झूठ, एक झूठ बोलो तो फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं ना, है कि नहीं? तो बचपन में मैं एक झूठ बोल दिया, मेरे को बैट चाहिए थी क्रिकेट की, तो कहीं पे था नहीं ऑप्शन, तो क्रिकेट की बैट में ले लिया। मैं बोला मेरे को गिफ्ट मिला है। उस चक्कर में साला 10 झूठ बोलने पड़ गए। मैं बोला यार ये झूठ बोलना ही गलत है। तब से मैं बोला झूठ नहीं बोलूंगा मैं यार, चाहे जो हो जाए देखा जाएगा, है ना। तो एक झूठ आपने बोला देह, तो दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं पुरुष हूं। फिर मैं स्त्री हूं। फिर तीसरा झूठ पैदा हो जाएगा काम वासना। ऐसे फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। परिणाम क्या? गलत बोला ना आपने। गलत बोलने का परिणाम बता रहा हूं ये। बोलना यानी शब्द ब्रह्म होता है, इसलिए किसी को वचन दो तो सोच समझ के देना। दे दिए यानी वो करना है, फिर प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्य बोलो, कीमत तो चुकानी पड़ती है हर चीज की। तो ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है फिर। हाँ जी, क्या हाल है? मस्त। तो एक झूठ से अनेकों झूठ पैदा होते हैं, एक मिथ्या से कई मिथ्याएं, और एक सच से एक सच से। यानी एक बार आप राम देखना शुरू करते हो ना, तो उससे भी मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है। फिर चीजें खुद आपको राम दिखाती हैं। कई बार आप भूल गए देखना या कुछ हो गया, तो वो खुद दिखाती हैं। हाँ। इसलिए बोलता है सत्य, दया, क्षमा, संतोष, आर्जव, इनको धारण करो। हाँ। इनमें से किसी एक गुण को भी धारण करोगे ना, उससे बहुत जल्दी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे आप धारण कर लो एक सत्य का गुण, बहुत जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी, बाकी गुण भी आने लगेंगे। या क्षमा करने का गुण, कोई आपके साथ कुछ भी कर दे, क्षमा कर दो, जो है सह लो। ऊपर ऊपर से लगेगा आपको बहुत सहना पड़ रहा है, लेकिन अंदर से आत्मा मजबूत होती जाएगी। दान का गुण है, देते जाओ दान, देखा जाएगा। संतोष का गुण है, अपने जीवन में संतोष धारण कर लो। एक कोई भी गुण हमेशा धारण करके रखना चाहिए, गुणातीत में जाने के लिए। हाँ, एकदम याद रखो इस बात को। या प्रेम, कोई भी एक गुण। और ये तो सर्वोत्तम, राम को राम बोलो बस, तो वो तो स्वारे न्यारे कर देता है। हाँ जी।
तो गलत बोलने का परिणाम, गलत सुनता है सामने वाला, कैसा परिणाम हो गया देखो। और दूसरी तकलीफ ये है कि व्यवहार में आपको गलत ही बोलना है। व्यवहार में आप यही बोलोगे ना कि भाई मेरे को डंडा दे, लकड़ी दे थोड़ी ना बोलोगे। व्यवहार में स्त्री पुरुष से ही बात वैसे ही करोगे ना, व्यवहार में वैसे ही बात करना है। माया का क्षेत्र है ना वो, वैसे ही बात करना है। लेकिन भीतर जानते रहो सब राम है। ऊपर से जो व्यवहार है वैसे ही व्यवहार करो। व्यवहार को भी राम बोल दो, है ना। हाँ जी, कौन है? तो सही बोलना क्या है, आओ मुद्दे पे। तो मैं अपना जो क्लियर किया ना महर्षि मुक्त से, सही बोलना, सही सुनना मैं। अब कोई चाइनीज है, वो उसको राम में भाव आएगा ही नहीं, है ना। कोई रशियन है, कोई अदर कंट्री वाले जो हैं, हमारा भाव है ना राम पे। तो मैं बड़ा थोड़ा तार्किक भी था, थोड़ा कैलकुलेट भी करता था, ये तो गड़बड़ है यार। और मैं मेरा फटाफट मैच हो गया, महर्षि मुक्त करा है मैं। हाँ वो तो मैं हूं ही। ये क्या है, मैं हूं कि शरीर है? अरे मैं हूं। तुरंत मैच होता है, मैं को निकाल दो तुरंत मैच हो जाता है। नहीं, एक रेखा भी नहीं आएगी उसमें। मैं का ही पर्यायवाची नाम राम है। मैं और राम में भेद नहीं करना, आपके लिए राम कारगर है ना। ये सोच के कि मैं करूंगा, अब राम को छोड़ देते हैं, फिर मन खेल रहा है आपका। जो राम में जी रहे हो राम में ही जियो, एक ही बात है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, राम भी नहीं, है ना। तो ये क्या है, लकड़ी। ये क्या है, मैं हूं ना। आप कौन हो भैया, मैं हूं कि कोई और हो? मैं ही हूं ना। बस वही एग्जैक्ट वही परमात्मा है। दृश्य क्या है, मैं। देखने वाला ही दृश्य है, और देखने वाला कौन, मैं हूं। ऐसे तुरंत क्लियर होता है। तो अब आप सही बोल रहे हो, मैं बोल रहे हो, तो अब आप करेक्ट कर रहे हो ना। अब सही बोल रहे हो तो सामने वाला सुन भी सही रहा है। इसका ये जो सत्संग, मैं का सत्संग है, इसलिए ये अति अति सुंदर होता है। एकदम राइट लिसनिंग भी आ जाती है, सही बोलना, सही सुनना अपने आप काम होता है। बस आप सही सही बोलो, समझ नहीं आता तो चुप रहो। हाँ। आप जैसे सही बोलना क्या, ये धरती, धरती है को धरती बोल रहे हो आप। ये धरती मत बोलो, इसको है बोलो, अस्तित्व, परमात्मा। आकाश है को आकाश बोल रहे हो। अब इसको आकाश नहीं, अस्तित्व बोलो, राम बोलो।
ऐसा करेक्ट करो, है ही आपके भीतर से हूं बोलता है, मैं हूं, वो दोनों सेम है। सत्य बोलना, सत्य की परख ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप धोखा नहीं खाओगे फिर। और सत्य बोलते ही सत्य दिखने भी लगता है ना। इसलिए एक गुण को हमेशा धारण करके रखा करो, जो आपको प्रिय लगे, उससे बाकी गुण भी आ जाते हैं। पानी झूठ एकदम उसका एक आध रेयर उपयोग होता है कि कभी किसी का बहुत दुखदाई स्थिति है और सच बोलोगे तो और दुखी हुई, तो थोड़ा सा उसका उपयोग भी है, ऐसा नहीं है कि नीच है ना। कोई भी चीज अस्तित्व में व्यर्थ तो नहीं है ना। एक रेयर कंडीशन ही होती है उसकी। तो मैं वशिष्ठ रामायण में पढ़ा था, दृश्य जगत में आत्म भावना करने से दृश्य भी मोक्षदायी हो जाता है। मेरा दिमाग चकरा गया था। यहाँ पूरा जिंदगी दृष्टा में निकल गई, अब ये बोल रहे हैं दृश्य जगत में आत्म भावना करने से कि मैं हूं, मैं हूं, दृश्य भी मोक्षदायी हो जाता है। सोचो, मात्र भावना करने से, क्योंकि हमने गलत भावना की है। दृश्य एक गलत भावना है, झूठ बोल रहे हैं हम, है ना। है तो देखने वाला ही ना, है तो आत्मा ही। तो आत्म भावना करने से कि मैं हूं, मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, तो दृश्य भी मोक्षदायी हो जाता है। एकदम सत्य है वो। इसलिए कौन सी भावना करोगे? आत्म भावना। मैं हूं, मैं हूं, मैं से भिन्न राम प्रिय है तो बस राम है, राम 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 राम, भगवत भावना, है ना, भीतर भी बाहर भी। तो ये भावना से ही पलट जाता है पूरा, पर्दा हट जाता है, छिलका उतर जाता है मान्यता का। माया प्रसन्न हो गई ना, वो रास्ता दे देती है, खुद मिट जाती है और भगवान से मिला देती है कि अब ये सही देख रहा है, सही बोल रहा है, ये भगवान ही जान रहा है। और भय चला जाता है। जब सब भगवत स्वरूप है तो काहे का डर, किससे डर?
मृत्यु भी भगवान है। लाभ हानि मान अपमान सब भगवान, सब राम। विचार ही राम हो गया। विचार यानी आनंद आता है विचार करने में। अपन जैसे बसते ना विचार ना आए ना आए, ऐसा नहीं है यार। एक एक भाव भी राम है, वो भी आनंद देता है। हाँ। ये पूरा आनंद हो जाता है, पूरा चराचर रस ही रस हो जाता है। हाँ। तो आप सहित को नहीं भूलना कभी भी। आप सहित सारा चराचर राम है। ओके, प्रेम प्रणाम।